ਗਾਵਨ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹ ਖੀਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾਨਾਥਾਂ ਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ। तुम्हारा गावन पंडित, बड़े बड़े विद्वान पंडित, उन्होंने को पढ़ने वाले उन्होंने सेवक शिष्य और खीसर ऋषि बने, और ਜਿਹੜੇ ਚਾरों वेद ने चारों युग के अवतार ने भी महाराज आप दी स्तुति करते हैं, आप दे गुण गायन करते हैं। तो उन्होंने खीसर बारे दसते हैं। कश्यप ऋषि बड़े तपस्वी होए जिन्होंने कश्मीर बनाया। इन्हों की 13 पत्नियां ने जिन्हें वक्री वक्री तरह की औलाद हुई। किस तो देवता पैदा हुए, किस तो राक्षस पैदा हुए, किस तो शेर पालू पैदा हुए, नाग पैदा हुए, अप्सरा पैदा हुई, इंसान पैदा हुए, जानवर पैदा हुए। तो इस तरह के नाल 13 पत्नियां तो वक्री वक्री तरह की औलाद पैदा हुई, जिसे एक ऋषि मुनि भी पैदा हुए, विभानव ऋषि। इन्हें भी बड़ी भारी तपस्या की थी, इतना तप किया इन्होंने कि इंद्र देवता सारे देवता डर गए भी इतनी भारी तपस्या ने की है। इंद्र का सिंहासन डोलन लग पिया, तो सोचन लगे भी किते ऐसा ना होए कि मेरे आसन ते आके विभानव ऋषि विराजमान हो जाए। इस डर करके उन्होंने उर्वशी जी बहुत विशेष अप्सरा है जिसका जन्म बद्रीनाथ होया, नर नारायण ने इन्होंने पैदा किया। उन्होंने अहंकार दूर करने वास्ते देवतियों का अप्सरां का, क्योंकि नर नारायण की तपस्या तो डोलन वास्ते डुलाने वास्ते अफसर आईयां सन, इंद्र देवता की भेजिया हुई भी इन्हों भगती तो हटा दो, डुला दो उन्होंने। लेकिन नर नारायण तो उस परमेश्वर आप ही रूप सन, कोई भी प्रभाव ही न पिया। तो जब लज्जित हो गए जान लगे तो उर्वशी नर नारायण ने बना के उन्होंने तोहफे च दी इंद्र देवता ने, भी लै जाओ इन्हें स्वर्ग च लै जाओ। उसका रूप देख के अफसरा भी सोचन लग पई एडा रूप तो साडा भी नहीं, असीं इन्हों डलाण आए हाँ तपस्या तो हिलाण वास्ते, तो इन्हों को इन्नी सुंदर अफसरा है जिसका मुकाबला असीं भी नहीं कर सकते, तो साडे रूप ते की ये मोहित होणगे। तो उर्वशी नूं नर नारायण अवतार ने स्वर्ग विच ही भेज दिता भी आपकी स्वर्ग की शोभा बनेगी। तो उर्वशी विशेष है परियां दे विच, बहुत सुंदर रूप। इन्हों भेज दिता जाओ विभानव ऋषि नूं तपस्या तो हटा दो। जदों ये चली गई उर्वशी, और उसे जिसने इसने भाव दे नाल ऋषि नूं ऐसा मोहित किया कि वह भी इससे मोहित हो गए रूप ते, और फिर वो नाल रही बड़ा चिर। ऋषि भी अपनी तपस्या तो हट के इसी नाल ही लगे रहे। आगे एक बेटा पैदा हुआ श्रृंगी ऋषि, और उस वेले ये अलोप हो गई, स्वर्ग नूं चली गई उर्वशी। इस गल का विभानव ऋषि ने बड़ा बुरा मनाया, और इससे जाति तो घृणा करने लग पे, मेरे को रही और मैनू छड़ के चली गई। इस करके बड़ी उन्होंने मन च घृणा पैदा हो गई, स्त्री जाति के प्रति घृणा पैदा हो गई। और दूर जंगल चले गए तपस्या वास्ते अपने बेटे नूं नाल लैके। एक श्रृंगी ऋषि है, इहदे सिर ते एक सिंह सीगा, जिस करके उन्हें श्रृंगी ऋषि कहा जाता है। ऐसे में दसिया जाता है कि विभानव ऋषि इशनान कर रहे सन, उर्वशी का रूप देख के वो नांदे नांदे स्खलित हो गए। एक मिर्गी वो पानी पी गई, वो अवे मिर्गी चले गए, जिस करके मिर्गी नूं पुत्र पैदा होया जिहदा नाम श्रृंगी ऋषि होया, जिहदा एक सिंह सी।
ਮਿਰਗੀ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਵ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾਨਵਰ ਸਰੀਰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲਓ। तो उन्हें माफ़ी मंगी और बेनती की मैं किस तरह मुक्त होवांगी। उन्हें जब तेरा एक बेटा पैदा होएगा तो तुम शाप मुक्त हो जाएंगी। तो श्रृंगी ऋषि पैदा हुए और हिरणी तो मुक्त हो गई, वो अप्सरा चली गई देवलोक में। हुण ये बच्चा है तो पालन वाले फिर पिता ही बने भिवांडर ऋषि। उन्हें तीनों कर्म किए, माता का भी, पिता का भी ते गुरु का भी। तिना तरह के नाल इस बच्चे की पालना की, माता पिता का प्यार भी दिता और गुरु शिक्षा भी दी आप ही। और इन्होंने किसी ने मनुष्य को देखा ही नहीं, इन्ने दूर जंगल च रहे जिन्हें उत्थे कोई जानता ही नहीं सी, कोई देखता ही नहीं सी, नाले डर गए सी लोग सारे, बड़े क्रोधित हो गए सन भिवांडर ऋषि। लोग डरते सन कोई शराब ही ना दे देन, इस करके उस पासे कोई जानता ही नहीं सी। और श्रृंगी ऋषि ने भी इन्नी तप की, तपस्या की, क्योंकि इन्हें कोई दिखे नहीं सी इंसान, जानवर में ही रहे उत्थे। वो जानवर इन्हें दे स्थान ते आके इदा रहिंदे सन जिदा आपस वैर ही नहीं हुंदा, शेर हिरण कट्ठे रहिंदे सन। बड़ा समा हो गया, भिवांडर ऋषि ने ऐसे क्रोध च आके तपस्या उत्ते की कि नाल ही देश सीगा अंग देश, उत्ते अकाल पै गया, बड़ा चिर अकाल पै गया। राजा बड़े चिंतित हुए, रोमपाद राजा उत्थे दे राज करते सन, बड़े चिंतित हुए भी प्रजा का की बनेगा। इस करके उन्होंने मीटिंग की, सारे ऋषि मुनि बुलाए, उन्होंने बेनती की भी दसो भी किस तरह के नाल जिहड़ा अकाल है सुकाल होवे। वो कहने लगे महाराज साड़ी जोत सही दसी है भी श्रृंगी ऋषि नूं लियाया जाए, इतना तप तेज उन्होंने है, अगर वो उसे राज चरण भी पा देंगे एकदम बरसात हो जाएगी, इन्ना उन्होंने तप है। भिवांडर ऋषि तो भी ज्यादा तप उन्होंने कर लिया सी। श्रृंगी ऋषि ने जिन्होंने राजा नूं श्राप दिता सी कि तक्षक नाग लड़ेगा, तो वो 8वें दिन तेरे नाग दे नाल दर्शन दाल मौत होएगी। राजा परीक्षित नूं श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिता सी, क्योंकि राजा परीक्षित ने भिवांडर ऋषि के गले च मोया सप पाता सी, जिस करके बेटा क्रोध जाके श्राप दे गया सी। तो श्रृंगी ऋषि नूं पूरा ज्ञान पिता ने दिता और बड़ी ने तपस्या की। राजा नूं दस्या गया रामपाद नूं कि अगर श्रृंगी ऋषि आ जान तो इत्थे सुकाल हो सकता है, बरसात हो सकती है, कि किसी तरह भी यतन प्रयत्न करो। सब नूं कहा गया भी जनता च कौन है उन्होंने बड़ा भारी इनाम दिता जाएगा जिहड़ा ले आवे। आखिर वेसवावां ने कहा भी असीं लियावांगे, बड़ी सुंदर रूप वालियां स्त्रियां। उन्होंने कहा कि भी जिस तरह हाव भाव के नाल जिदा भी लिया सको लियाओ। इन्हें देखा भी ऋषि किस वेले तपस्या दे जाते हैं, भिवांडर ऋषि उस वेले मौका दे के वो जाके पेड़ों के उपर कोई मिठाइयां फल ला बन के आ गए। वो कंदमूल खांदा सी ऋषि श्रृंगी। एक बार उन्हें देखा भी इतने मिठे फल मैं जिंदगी च नहीं कदी खाधे। वो उथे मिठाइयां और नाल कोई फल पके हुए बन आईयां सन बेसवावा। इस तरह थोड़े थोड़े ओरे ओरे करके बनते गए, वो उहदी इच्छा दे होर नेड़े नेड़े आंदा गया। और फिर जदों मिलियां तो ऋषि श्रृंगी समझे कोई देवते लोग ने, क्योंकि उन्हें जिंदगी देखी नहीं उस तरह से कदी। तो उन्होंने आप भाव नाल बड़ा ही उन्होंने ऐसा मोहित कर दिता कि रोज ही कई तरह के पकवान बना बना के उन्होंने खुआण। वो कहते तो साढ़े देश चलो ऐसे फल लगते हैं साढ़े उत्ते पेड़ों ते। उहदे भी मन बड़ा किया भी ऐसे देश चलीए इन्ने सुंदर स्वादिष्ट फल लगते हैं इन्हां दे। और इस तरह आस्ते आस्ते करके एक दिन ले ही आए। ज्यों श्रृंगी ऋषि के चरण पे गांव बड़ी तेज बरसात शुरू हो गई। राजा रामपाद भी समझ गया भी श्रृंगी ऋषि के चरण पै गए ने। भिवांडर ऋषि जदों वापस आए देखते ने बेटा ही नहीं आया घर आश्रम की कुटिया च।
ਯੋਗਵਾਲ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਬਰਸਾਤ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੇਖਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼੍ਰਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਮਪਾਦ ਦੇ, ਔਰ ਐਸਾ क्रोध च आए ऋषि भी जाके मैं हुणे नगरी भस्म कर दांगा, राजा नूं दंड देवांगा, किस तरह मेरे बेटे नूं लै गया। अंग देश वाल चल पे बड़ी तेजी नाल, भी पांडव ऋषि बड़े क्रोध च आए हुए ने। पता लग्या राजा रामपाद नूं कि ऋषि क्रोध च बड़े आए हुए ने, श्राप दे सकते ने। राजा अंग देश दे रामपाद ने एकदम जगह जगह सेना खड़ी कर दी, ढोल टमाके नाल, और श्रृंगी ऋषि की जय जयकार करनी शुरू कर दी, और अपनी बेटी की शादी ऋषि श्रृंगी नाल कर दी। इस तरह के नाल बड़ा भारी उत्सव मनाया जा रहा है। श्रृंगी ऋषि नूं राजा घोषित कर दिता, क्योंकि उसदे बच्चे सी कोई नहीं, होर एक ही बेटी सी शांता। ये शांता भी राजा दशरथ की बेटी सी। इन्हां दी बड़ी दोस्ती सी, अपनी रिश्तेदारी सी। एक बार राजा रामपाद अपनी पत्नी नाल मिलण वास्ते राजा दशरथ को अयोध्या गए। उन्हां दी बेटी हुई सी शांता, और बड़ा प्यारा रूप सी उहदा। उन्हां लोग खेल रहे सन माता पिता दोनों, राजा दशरथ और कौशल्या। जदों ये गए मन च इन्हां दा बड़ी उदासी छा गई। राजा दशरथ पूछे की गल आप उदास क्यों हो गए? कहते देखो साड़ी बिरध अवस्था हो गई, बच्चा कोई नहीं होया, साड़ा भी बड़ा मन सी, इदा बच्चे नाल सी खेलिया करिए। उन्होंने राजा दशरथ की शादी हुई सी, पहला बच्चा ही होया सी, जिहड़ी शांता नाम की बेटी पैदा हुई सी। तो कहन लगे फिर साड़ा बड़ा मन है इस बच्चे ते। कौशल्या नाल राणी नाल सलाह की राज दशरथ ने भी, साढ़े दोस्त मित्र ने रिश्तेदार ने बड़े उदास हो गए ने बच्चे नूं देख के। अंदरों इन्हां दी इच्छा भी असीं बच्चा ले ली। इन्हें भी ख्याल किया तो चलो साढ़े होर बच्चे हो जाएंगे, तो इन्हां दी उदासी दूर करिए। इस राजा दशरथ ने और माता कौशल्या ने वो बेटी नूं इन्हां राजा नूं देता रामपाद नूं। ये बड़े खुश होए, बड़े खुश होकर इस बेटी ने ले आए। तो लालना पालना इन्होंने की शांता दी, और राजा रामपाद ने फिर शांता जिहड़ी कि राजा दशरथ की बेटी सी, इहदी शादी श्रृंगी ऋषि नाल कर दी। महलों च बड़ा स्वागत किया, बड़ा भारी हो रहा, उत्थे बड़िया खुशियां मनाई जा रही ने। ऐसे समय पांडव ऋषि आए, उन्हें पता लगा भी राजा ने अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे नाल कर दी है, और शहर बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, खुशी बनाई जा रही है भी सानू नवा राजा मिल गया, क्योंकि राजा की होर औलाद सीगी नहीं। तो पांडव ऋषि उस गल से प्रसन्न हो गए। फिर सोचते हैं उन्हें तो कोड़ो मैनू की शराब देना, रिश्तेदारी हो गई। तो उन्होंने भी बड़ा इसका सत्कार किया, और इस तरह दोनों नूं लैके महलों च पांडव ऋषि अपने बेटा और नूह नूं लैके फिर अपने आश्रम चले गए। काफ़ी समय इस तरह के नाल मिलना जुलना रहा इन्हां दा। हुण सुकाल हो गया सी, सारे देश के लोग बड़े प्रसन्न सन। राजा दशरथ की फिर औलाद ही नहीं हुई, बड़ा चिर हो गया। वशिष्ठ महाराज ने उन्होंने कहा, राजा दशरथ ने भी साढ़े हुण औलाद ही नहीं होंदी, की करिए? एक बेटी हुई सी, असीं दे दी सी। वो कहते भी यज्ञ करो, पुत्र निश्चय यज्ञ। कहते कौन ऐसा है जिहड़ा यज्ञ कर सके, यज्ञ सफल होवे? वशिष्ठ महाराज कहने लगे इस वेले यज्ञ करने वास्ते जिहड़े भगति भाव पूर्ण है, मन निर्मल शुद्ध पवित्र है, तो श्रृंगी ऋषि है। अगर श्रृंगी ऋषि आपका यज्ञ करे तो जरूर आपको पुत्र प्राप्ति होगी। जद गल पता लगी श्रृंगी ऋषि ने, इस तरह राजा दशरथ चाहते ने, और नंगे पैरी वशिष्ठ जी और राज दशरथ गए बोलन वास्ते। भी आप नाल रामपाद राजा नूं लैके गए, ससुर है वो, बेनती की इस तरह के नाल यज्ञ करना है, पुत्र निश्चय यज्ञ।
शांता भी कहने लगी जरूर करो। कहने फिर तेरे वास्ते मुश्किल होएगी, यज्ञ का प्रभाव पेगा। कहती मैनू मंजूर है। श्रृंगी ऋषि चले गए फिर, और जाके उन्होंने फिर चंपा नदी के किनारे जिला फैजाबाद विच यज्ञ किया, पुत्र नेसी यज्ञ। बड़ी संपूर्णता नाल यज्ञ होया और अगनदेव प्रगट हुए। उन्होंने फिर खीर दी खाण वास्ते, राणिया ने खिला दो। तो राणिया ने खा के उन्होंने फिर 4 पुत्र पैदा हुए, भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत। ऐसा नाल 4 पुत्रां की प्राप्ति हुई श्रृंगी ऋषि के यज्ञ करन दे नाल। यज्ञ तो बाद वो फिर उदों चलन लगे। पत्नी शांता ने कहा चलो, 45 दिन यज्ञ चलिया, 45 दिन आराधना की शांता ने। और जब चलन लगे तो उत्थे ही मंदिर विच ही पिंडी बन गई। अज भी उसका स्थान उत्थे है, शांता का और श्रृंगी ऋषि का मंदिर बनया उत्थे फैजाबाद विच, जिथे यज्ञ किया गया सी। उत्थे 45 दिन की आराधना की पिंडी के रूप उत्थे अज भी उस शांता नूं मन्निया जांदा, माता करके पुकार करते हैं उत्थे। और साल दी साल भंडारा होंदा जिस हलवा पूरी का लंगर किया जाता है। तो इस तरह के ऋषि होए जो इन्नी तपस्या करके उन्होंने इन्ना प्रभाव होया कि इंद्र देवता डर गए। और फिर उन्होंने तपस्या के नाल क्रोध नाल अकाल पै गया, देश पानी नहीं बरसिया। और जदों कृपा हो गई तो सब कुछ कुशल मंगल हो गया। तो उन्होंने हवाला देंदे ने गुरु नानक साहब, गावन पंडित पढ़ खीसर जुग जुग बेदान लाले। ऐसे ऋषि मुनि जिन्हें तपस्या तो इंद्र देवता भी डर जाते थे। और ब्रह्मा जी ने वरदान दिता, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र ने कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि के पुत्र ने विभांडव ऋषि, विभांडव ऋषि के पुत्र ने श्रृंगी ऋषि। इस तरह नाले सारे ऋषि मुनि होए, वंश इन्हां दी ऋषि मुनियां दी चली। इन्होंने तप किया कि ऐसे तप नाल इंद्र देवता हिल गए सन। तो ऐसे तपस्वी होए ऋषि मुनि जिन्होंने परमेश्वर के ऐसे गुण गायन किए जिस नाल ऐसी शक्तियां प्राप्त हो गई।